राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है क्वेश्चन पेपर। एक्चुअली ये पुराने क्वेश्चन पेपर्स है जिनके बारे में जो क्वेश्चंस आए हैं मैं उनके ज़रिए ही आपका सिलेबस करा दे रही हूँ। ठीक है, तो पहला जो आया है वो क्या है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कुपिलू। ठीक है, तो कुपिलू क्या होता है, पहले तो कुपिलू जो है वो द्रव है किसका, ये मैं क्लासिफिकेशन अलग से वीडियो डाल दूँगी कि कौन सा द्रव किसका क्लासिफिकेशन में आता है। ठीक है, तो वैसे कुपिलू एक ही उसका क्लासिफिकेशन है जो कि क्या है, आक्षेप शमन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आक्षेप जनन। ठीक है, तो ये आक्षेप जनन में पीवी शर्मा के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, केवल एक ही दिया है कुपिलू। ठीक है, तो कुपिलू के पर्याय क्या दे रखे हैं, विष तेंदुक दे रखा है, काक तेंदुक, काक पिपलू, बस इतने ही 3 पर्याय दे रखे हैं, विष तेंदुक, काक तेंदुक और काक पिपलुक। ठीक है, उसके बाद इसका जो बोटेनिकल नेम है वो स्ट्राइनकोनस नक्स वोमिका, STRYCHNOS नक्स वोमिका, NUMAX VOMICA। ठीक है, लोगानिएशी इसकी फैमिली है, वृक्ष होता है इसका और स्वरूप में इसका वृक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका भारत में उष्ण प्रदेशों के जंगलों में विशेषता मानभून, मद्राग, ट्रावनकोर, कॉचिन यहाँ मिलता है। रासायनिक संगठन जो होता है इसमें बहुत सारा होता है, स्ट्रैनिन, बॉमिक्सेन, स्ट्रेक्निन, लॉगेनिन और बहुत सारे इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके जो गुण होते हैं वो क्या होता है, रूक्ष होता है, लघु होता है, तीक्ष्ण होता है, रस कैसा होता है, तिक्त और कटु होता है, विपाक कैसा होता है, कटु, वीर कैसा है, उष्ण। ठीक है, क्या कार्य करता है, इसके जो कर्म है वो है वात का शमन करता है, ब्राहा, लेप, शोथर, पूतिहर, वेदना स्थापन करता है और क्या होता है, शूल प्रशमन होता है, हृदय उत्तेजक होता है, रक्त भार आदि होता है, बाजीकरण होता है, कुष्ठग्न, कंडुगन, विषम ज्वर और आक्षेप जनन होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका प्रयोजांग में क्या यूज़ किया जाता है, कर्म है कफ वात नाशक जन्य विकारों में प्रयोग किया जाता है, संधिवात, आमवात आदि में बीजों का लेप करने से वेदना शांत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वात शामक होने पर नाड़ीशूल, अदृत, पक्षाघात ये सब प्रयोग होता है। वात शामक में दीपक, पाचन और ग्राही होने से यह अग्निमान, दमाशय, शोथ, आमदोष, ग्रहणी, उदरशूल और अर्श में लाभकारी होता है। ठीक है, उसके बाद है कि ये कंडू, कुष्ठ और अतिस्वेद में भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर हम इसके कर्मों की बात करें तो कर्म क्या है इसके कि तिक्त, कटु, रस एवं रूक्ष लघु गुण होने के कारण कफ का तथा उष्ण होने के कारण वात का शमन करता है। अति मात्रा में तथा अशोधित अवस्था में ये ओजक्षय के द्वारा वायु को प्रकोपित करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ब्राहा, लेप, शोथर, पुतिहर और वेदना स्थापन है। वात शामक होने से वेदना स्थापन तथा तीक्ष्ण होने से उत्तेजक और नाड़ीबल है। ठीक है, अधिक मात्रा में कैसा है, आक्षेप जनन है। कटु, तिक्त होने से क्या है, दीपन, पाचन और ग्राही अधिक है। वात शामक होने से शूल प्रशमन भी है। प्रयोजांग में हम इसका क्या यूज़ करते हैं, बीज मज्जा यूज़ करते हैं। ठीक है, मात्रा है 60 से 250 मिलीग्राम। अग्नितुंडी, विषतुंडी, नवजीवन, लक्ष्मी विलास रस और कुपिलू हिंगावधि क्या है, विशिष्ट योग है। इसके विष लक्षण क्या है इसके कि अगर हम इसका अशुद्ध मात्रा में अति मात्रा में या अशोधित रूप से सेवन करते हैं तो शरीर में जो मांसपेशियों में आक्षेप आने लगता है, धनु स्तंभ के समान लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। 10 से 30 मिनट में ही ये लक्षण प्रयुक्त हो जाते हैं और थोड़ी देर में ही श्वास अवरोध से मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, चिकित्सा कैसे हो सकती है, विष लक्षण प्रारंभ होते ही आमाशय का प्रक्षालन करें और वात पित्त शामक द्रव्यों का प्रयोग करें, यथा गौदुग्ध में घी मिलाकर पिलाएं या बीही दाने का लुआब पिलवाएं। ठीक है, अफीम, बेला, डोन, गांजा, कपूर इन द्रव्यों का नाश भी करता है। 7 दिन तक इसका शोधन कैसे करोगे, 7 दिन तक गौमूत्र में रखने के बाद छिलका निकालकर गौदुग्ध में उबाल लें, तत्पश्चात गौदुग्ध में भूनें। इस प्रकार शुद्ध कुचले का क्या होता है, निराब्द, यानी कि वो शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट कौन सा है कि हम क्या बात कर रहे हैं इसमें, लोद्र की। लोद में हमें क्या बताना है, रस पंचक और साम्यक प्रयोग बताने हैं लोद्र के। ठीक है, तो रस पंचक क्या है
रस पंचक इसका होता है, पहले तो रस पंचक पहले बॉटेनिकल देख लो। साइम प्लोकस रेसमोसा, SYMPLOCOS रेसमोसा, RACEMOS। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट ऐसे लिखने के लिए आया है 5 नंबर में। सिंपलेशी फैमिली है, ठीक है। उसके बाद इसमें केमिकल कंस्टिट्यूशन क्या होता है, लॉट्रीन होता है, LOTURINE, कॉलट्रीन होता है और लॉट्रेडिन होता है, ठीक है। लघु रूक्ष गुण होता है, कषाय रस है, विपाक कटु है, वीर शीत है, एक्सेप्शन है, इसीलिए ये पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर हम इसके प्रयोग की बात करेंगे तो कफपैथिक विकारों में प्रयुक्त होता है। शोथ, चर्म रोग, रक्तस्राव, व्रण में लेप, स्तंभन होने से अतिसार, रक्ततिसार तथा प्रवाहिका, गर्भाशय, शोथ, प्रदर, तो इन सब में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो प्रयोग हो गए आपके, अच्छा ये हो गया आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा है रसपंचक, तो रसपंचक में आप क्या क्या बताएंगे, पहले तो बोटेनिकल नेम बता देना, फैमिली बता देना। उसके बाद क्या बताओगे आप, उसके गुण बताओगे, गुण, रस, वीर, विपाक, ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूशन। और फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, सामयिक प्रयोग, तो मैंने सामयिक प्रयोग भी आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है परिजात। परिजात में क्या पूछा है, परिजात में आपका शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है परिजात के लिए, ठीक है। ये भी 5 नंबर के क्वेश्चन में आया है। तो देखो परिजात क्या होता है, परिजात के पर्याय देखो, पहले शेफालिका, एक ही पर्याय होगा शेफालिका, ठीक है। अच्छा उसके बाद शेफालिका, ठीक है। बोटेनिकल नेम नाइक्थेंसिस आर्बर, NYCTHANTES आर्बर, ARBOR, ठीक है। ओलियेशी फैमिली है, ठीक है। शेफालिका जिसे हम कहते हैं पर्याय हो गया। स्वरूप में क्या होता है, वृक्ष होता है, कोई गण नहीं है। उत्पत्ति स्थान समस्त भारत है आपका, ठीक है। उसके बाद क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूशन क्या होता है, देखो नेम क्या है बोटेनिकल, नाइकेंथिस आर्बर, उसी से नाइकेंथीन, ठीक है। नाइकेंथस आर्बर है तो नाइकेंथीन हो गया। गुण क्या है, लघु रूक्ष, तिक्त, कटु, उष्ण है, ठीक है। गुण है लघु रूक्ष, तिक्त रस, विपाक कटु, वीर उष्ण, ठीक है। कफ बात हर है, पित्त संशोधन है, जंतुघन है, केश है, दीपन है, अनुलोमन है, पित्त सारक है, कृमिघन है, रक्त शोधन है, कफघन है, मूत्रल है, स्वेद जनन है, ज्वरग्न है और विषग्न है, ठीक है। उसके बाद युप्रयोग क्या, प्रयोजांग क्या होता है इसका, त्वक और पत्र यूज़ किया जाता है। स्वरस क्या है इसका, स्वरस की मात्रा है 10 से 20 मिलीलीटर और चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम। तो यहाँ क्या होता है आपका परिजात, ये आपका परिजात हो गया। नेक्स्ट आपका जो है वो है उपकुल्या। उपकुल्या किसे कहते हैं, उपकुल्या किसका पर्याय है, उपकुल्या आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपकुल्या किस द्रव्य का पर्याय है, तो किस द्रव्य का पर्याय है और उसे एक्सप्लेन भी करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उपकुल्या किसका पर्याय है, कोई बता सकता है, सबको पता होगा, सोचा होगा सबने मन में, लेकिन मैं बता देती हूँ, पिपली है। पिपली को हम उपकुल्या कहते हैं, उष्णा भी कहते हैं, तीक्ष्ण टुंडल्य भी कहते हैं, मागधी भी कहते हैं, वैदेही, कड़ा और चपला भी इसे ही हम कहते हैं। बोटेनिकल नेम क्या होते हैं, पाइपर लॉन्गम, पाइपर रेशी फैमिली है। गढ़ क्या है, चरक के, कासर है, हिक्का निग्रहण है, शिरोविरेचन है, वमन है, तृप्तिघन है, दीपनी है, शूल प्रश्मन है। चरक ने दिए, सुश्रुत ने क्या दिए, पिपली आदि, ऊर्ध्व भागर आदि, शिरोविरेचन। स्वरूप में क्या होती है, लता। जाति कितनी प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। कौन कौन सी, पीपली, गज पीपली, सहेली और वन पीपली। कहाँ मिलता है, भारत के उष्ण प्रदेशों में मिलता है। केमिकल कंस्टिट्यूशन क्या है, पेप्रिलैमेटिन, ठीक है, सेस्मेनिन, पाइपलेट, स्टेरॉल, ठीक है, ये सब यहाँ मिलता है। उसके बाद क्या है, इसके गुण देखो, तो इसका गुण क्या है, लघु और रूक्ष है, लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण है। रस कैसा है, कटु है। विपाक कैसा है, मधुर है। वीर कैसा है, अनुष्ण रहित है, ठीक है। ये तो हो गया शुष्क का। अगर हमारा जो द्रव है वो आर्द्र होगा तो उसके गुण क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। क्या परिवर्तित हो जाएंगे, देखो
गुरु तो गुरु रहेगा, मतलब जो गुण है वो लघु से गुरु गुरु हो जाएगा, ठीक है। गुण चेंज हो जाएगा लघु से गुरु में, ठीक है। उसके बाद जो रस है वो तो कटु रहेगा, पर विपाक वो सॉरी हाँ विपाक और वीर्य चेंज हो जाएगा। विपाक क्या है इसका, शुष्क में अगर हम बात करें तो विपाक इसका है कैसा, मधुर। विपाक मधुर है, सॉरी इसमें जो आपका रस है वो चेंज हो जाएगा, वो मधुर रस हो जाएगा, विपाक कटु ही रहेगा, ठीक है। रस चेंज है, कटु से मधुर रस में चला गया है, ठीक है। उसके बाद वीर्य, जब रस मधुर हो गया तो वीर्य अपने आप कैसा हो जाएगा, शीत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग क्या होता है, ये कफ वात कफ शामक होता है, पित्त कफ शामक होता है, और क्या करता है ये शिरो विरेचन होता है, मेद्य होता है, वातहर होता है, तृप्तिघन होता है, और क्या है दीपन होता है, ठीक है। और क्या कार्य करता है ये, तो ये इसके प्रयोग हैं, ठीक है। फिर क्या है इसके प्रयोग और जो होते हैं वो ऐसे ही है कि कास श्वास और हिक्का निग्रहण करता है, 6 रोगों के कीटाणुओं का नाशक करता है। मधुर विपाक होने से क्या है, मूत्रल है, गर्भाशय संशोधक है, ठीक है। कुष्ठग्न है, ज्वर विशेषता विषम ज्वर में प्रतिबंध है। मधुर विपाक होने से ये रसायन और बल्य भी है, ठीक है। प्रयोग देखो, कर्म देखो, अब प्रयोग हो गए, अब कर्म देखो क्या है। इसका प्रयोग कफ वात रोगों में किया जाता है, शीत और शोथ युक्त वेदना को शांत करने के लिए किया जाता है। मेद्य होने पर मस्तिष्क दौर्बल्य में तथा वातर होने पर वात व्याधि में देते हैं। अरुचि, अग्निमांद, अजीर्ण, विबंध, गुल्म, उदरशूल, अर्श, यकृत, प्लीहा वृद्धि और कृमि रोग में प्रयुक्त होता है। हृदय दौर्बल्य, पांडु रक्त विकारों में लाभकारी होता है। काश, श्वास एवं हिक्का में अतीव उपयुक्त किया जाता है, ठीक है। मूत्र विकारों में उपयोग होता है। कुष्ठ विकारों में लाभकारी होता है। प्रयोजांग में हम इसका क्या यूज़ करते हैं, फल और मूल यूज़ करते हैं। चूर्ण की मात्रा क्या है, आधे से 1 ग्राम है, ठीक है। विशिष्ट योग क्या है, गुड़ पीपली, पिपली खंड, पिपली आसव। पिपली का प्रयोग योगवाही के रूप में ही करना उत्तम होता है। स्वतंत्र रूप में अति मात्रा में सेवन तक प्रयोग करने से स्निग्धता के कारण कफ तथा उष्णता के कारण पित्त का प्रकोप हो जाता है। अत्यंत स्नेह और उष्णता होने से प्रकोपित वात को पूर्णतः शांत नहीं कर पाता, अतएव यह त्रिदोष वर्धक होता है। इसके सेवन से इस बात का ध्यान आवश्यक है कि पीपली रसायन इसका अपवाद है, अथवा इससे अधिक मात्रा में अधिक दिनों तक सेवन करने से हानि हो सकती है। तो चरक में भी ये चैप्टर है कि पीपली, क्षार और लवण का प्रयोग हम ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्याधियों को उत्पन्न करते हैं, तो यही इसमें भी बताया गया। तो यहाँ पर आपका पीपली होता है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, पीपली और कुपिलू, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। परिजात और लोद्र शॉर्ट क्वेश्चंस पे पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट जो आ रहा है वो त्रिव्रत। त्रिव्रत का हम स्वरूप की बात कर रहे हैं। त्रिव्रत का स्वरूप क्या होता है, बड़ी वर्षवायु वल्ली होती है, ठीक है। क्या होता है, 2 नंबर में पूछा गया है कि वल्ली का विज्ञान त्रिवर्त का क्या स्वरूप होता है, तो त्रिवर्त का आपका वल्ली होती है, ठीक है। जो अगर थोड़ा सा लिखने के लिए आए तो ये लिख दीजिएगा कि कांड, पत्र, पुष्प, मंजरी, फल और मूल, ठीक है। अगर हम कांड की बात करें तो कांड सरल होता है, त्रिकोण होता है, चतुर्कोण भी होता है, पक्षयुक्त होता है, रोमांश हो जाता है, ठीक है। पत्र कैसा होता है, लटकवार या आयतकार होते हैं, ठीक है। पुष्प मंजरी कैसे होते हैं, 1 से 4 इंच होता है, लंबी होता है, 3 से 5 शाखायुक्त होता है। फल गोलाकार होता है। मूल कैसा होता है इसका, कृष्णाभ आभा का होता है या अरुण होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 नंबर, 2 नंबर के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चन कि पाताल गरुणी के बारे में पूछा गया है। क्या है पाताल गरुणी के बारे में, पाताल गरुणी के बारे में इसका बोटैनिकल नेम और फैमिली पूछी गई है, ठीक है। तो पाताल गरुणी को क्या कहते हैं हम, देखो कॉकलस हिरिस्टस कहते हैं, ठीक है। जो क्या है, कॉकलस, COCCULUS, कॉकलस हिरिस्टस,
HIRSUTUS माइनस पमिएशी फैमिली इसकी भारत में सर्वत्र पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा है आपका प्रियंगू। प्रियंगू का क्या पूछा है, बोटैनिकल नेम और फैमिली पूछा गया है किसकी, प्रियंगू की भी बोटैनिकल नेम और फैमिली। प्रियंगू क्या होता है, कैलीकैर्पा मैकोरफिलिया बोबोनिएशी फैमिली है। और इसमें ये भी पूछा गया है इनका उत्पत्ति स्थान बताओ। तो क्या है, प्रियंगू कहाँ मिलता है आपको, प्रियंगू हमें कहाँ मिलता है, हिमालय की निचली पहाड़ियों तथा तराइयों में प्राप्त होने वाला गंध प्रियंगू बलूचिस्तान में होता है। ठीक है, ये होता है कैलीकैर्पा मैक्रोफाइला। ठीक है, CALLICARPA कैलीकार्पा मैक्रोफाइला MACROPHYLLA बोबोनिएशी फैमिली है, हिमालय की नीची पहाड़ियों में मिलता है, तराई में प्राप्त होता है, गंध प्रयोग बलूचिस्तान में होता है। ठीक है, उसके बाद कोकिलाक्ष क्या है, कोकिलाक्ष का बोटैनिकल नेम पूछा है और फैमिली पूछी है, बोटैनिकल नेम पूछा है और क्या पूछा है कि ये कहाँ मिलता है। तो बोटैनिकल नेम क्या है कोकिलाक्ष का, एस्टरकैंथा लॉन्गिफोलिया, ASTERACANTHA एस्टरकैंथा लॉन्गिफोलिया, LONGIFOLIA एकैंथिएशी फैमिली है और कहाँ मिलती है, जलासन प्रदेश में, तालाबों में, नहरों के किनारे तथा धान के खेत के पास समस्त भारत में पाई जाती है। कोकिलाक्ष कहाँ मिलती है, जलासन प्रदेशों में, जहाँ तराई इलाके जो कि हम कहते हैं तालाबों में या नहरों में के किनारे मिलती है, या धान के खेत के पास कहीं पे भी मिल सकती है समस्त भारत में। नेक्स्ट क्या है आपका, पर्णबीज। ठीक है, पर्णबीज की क्या पूछा है आपका, इसमें भी बोटैनिकल नेम, फैमिली और वो पूछा है क्या, उत्पत्ति स्थान। तो बायरोफाइलम पिन्नेटम। ठीक है, बायरोफाइलम पिन्नेटम इसका क्या है, बोटैनिकल नेम है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा तो पर्णबीज का है ब्रायोफाइलम पाइनेटम, PINNATUM पिन्नेटम। क्रेसुलिएशी फैमिली है, CRASSULACAE। उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में विशेषता बंगाल में अधिक होती है, उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में होती है और विशेषता कहाँ होती है, बंगाल में अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका सेम चंद्रशूर के लिए भी पूछा गया है, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे हैबिटेट पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद तो चंद्रशूर का बोटैनिकल नेम क्या होता है, लैपीडियम सटाइवम, LEPIDIUM सटाइवम, SATIVUM। ठीक है, क्रूसीफेरी इसकी फैमिली है, कहाँ मिलता है, समस्त भारत में, तिब्बत में इसकी खेती होती है। कहाँ होती है, समस्त भारत में, तिब्बत में इसकी खेती होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका मातुलंग देखते हैं। मातुलंग क्या होता है, मातुलंग को साइट्रस मेडिका कहते हैं, CITRUS साइट्रस मेडिका, MEDICA रूटाशियाई फैमिली है, हिमालय की घाटियों में गढ़वाल से सिक्किम तक 4000 फीट की ऊंचाई तक ये मिलता है। कहाँ मिलता है, हिमालय की घाटियों में, गढ़वाल से सिक्किम तक 4000 फीट की ऊंचाई पर मिलता है क्या, मातुलंग। ठीक है, उसके बाद असम, मध्य भारत एवं पश्चिमी घाट में विशेष रूप से मिलता है। कहाँ मिलता है, पश्चिमी घाट में मिलता है और कहाँ मिलता है, सिक्किम, असम में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीली का बोटैनिकल नेम इंडिकोफेरा इंडिका टिक्टोरिया, इंडिकोफेरा टिक्टोरिया कहते हैं इसे। नीली क्या होता है, नील जो हम घर में डाइज यूज़ करते हैं ना, वही होता है इंडिकोफेरा इंडिका, INDIGOFERA इंडिकोफेरा टिंक्टोरिया, TINCTORIA। ठीक है, लेगुमिनेशी फैमिली है, कहाँ मिलता है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सिंध, अवध और महाराष्ट्र में ये प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आ रहा है वो है ज्योतिषमती का यहाँ क्या पूछा है, ज्योतिषमती का यहाँ पूछा है कि इसके एक तो बोटैनिकल नेम पूछा है, दूसरा पूछा है आपका इसमें कि इसके प्रयोजन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है इसका विशिष्ट योग। 3 चीज़ें पूछी है इसमें, क्या क्या, प्रयोजन, विशिष्ट योग और बोटैनिकल नेम। तो ज्योतिषमती का बोटैनिकल नेम क्या होता है, सेलेस्ट्रेसस पेनिकुलेटिस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेलेस्ट्रेशी इसकी फैमिली है। ठीक है, सेलेस्ट्रेशी फैमिली होने के बाद क्या है,
बीज और तेल यूज़ किया जाता है। ज्योतिषमती जो है वो क्या होता है, ज्योतिषमती का तेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हो गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे गए हैं। एक तो ज्योतिषमती और दूसरा है इसमें पुष्कर मूल। पुष्कर मूल का क्या नाम होता है, एन्यूला रेसमोसा। ठीक है, INULA एन्यूला रेसमोसा, RACEMOSA। ठीक है, उसके बाद इसका फैमिली क्या होती है, कंपोजिएटी होती है। ठीक है, प्रयोजांग में क्या होता यूज़ करते हैं, हम मूल यूज़ करते हैं। ठीक है, पुष्कर मूल का क्या होता है, पुष्कर मूल क्वाथ होगा, पुष्कर मूल आदि चूर्ण होगा। ठीक है, पुष्कर मूल आदि चूर्ण होगा, क्वाथ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि बॉटेनिकल नेम एंड इंडिकेशन ऑफ कंचनार एंड बला। ठीक है, तो कंचना अति बला नहीं है, नाग बला नहीं है, यहाँ कौन सी महाबला भी नहीं पूछी है, यहाँ केवल बला पूछी है। ठीक है, तो बॉटेनिकल नेम और इंडिकेशंस पूछी है। तो बॉटेनिकल नेम क्या है आपका, कंचनार का जो बॉटेनिकल नेम होता है वो बोहिनिया वेरिएगेटा, BAUHINIA वेरिगेटा, BARIEGATA। ठीक है, लेग्यूमिनेशीज की फैमिली है। ठीक है, प्रयोजांग में क्या यूज़ करते हैं, त्वक और पुष्प, वो क्या है आपका, इसकी इंडिकेशन यानी कि इसका विशिष्ट योग, कांचनार, गुगलू, कंचरादि, क्वाथ, कांचनादि, गुडिका। ठीक है, नेक्स्ट देखो बला को क्या कहते हैं, साइडा कॉर्डिफोलिया कहते हैं। मालवेशियाई फैमिली है। प्रयोजांग में क्या होता है, मूल और बीज यूज़ किया जाता है। बलादि क्वाथ होता है, बलादि घृत होता है, बलाद्य अरिष्ट होता है, चंदन बलादि तेल होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस की। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।